जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट के बारे में। जब आप दोस्तों अपना कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक करते हैं, मार्कशीट को अपनी चेक करते हैं, तो दोस्तों उस टाइम पर आपके सामने 10वीं के रिजल्ट में इस तरह का यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 2-3 रिजल्ट डाउनलोड कर लिए और यहाँ पर हम जब 2-3 रिजल्ट को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक कैंडिडेट है, इनको इंग्लिश में हैश मिला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनको इंग्लिश में हैज मिला है। अगर हम दूसरा रिजल्ट देखते हैं तो इनको दोस्तों जो हैज मिला है वो मिला है संस्कृत के सब्जेक्ट में, इनको हैज मिला है। अगर हम तीसरा रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम तीसरा देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इनको सोशल साइंस में यहाँ पर हैज मिला है। क्या मिला है? सोशल साइंस में इनको हैज मिला है। अब दोस्तों इस हैज का मतलब क्या है वो हम इसको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। जब दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारा जो रिजल्ट आता है, जब हमारा रिजल्ट आया है तो इसमें एक लाइन लिखी गई है सबसे नीचे। यहाँ पर क्या लाइन लिखी गई है वो लाइन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि हैज परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम में हैज से दर्शाए गए विषय के प्राप्तांक को महायोग में सम्मिलित नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रिजल्ट है किस तरह से तैयार किया गया है, बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत तैयार किया गया है। बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत जारी किया गया है। और दोस्तों बेस्ट ऑफ 5 योजना का मतलब क्या होता है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। बेस्ट ऑफ 5 योजना का मतलब होता है कि हमारे जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, उन 6 सब्जेक्ट में से जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, बेस्ट ऑफ 5 नाम से समझ में आ रहा है कि 5 बेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि हमारे एग्ज़ाम कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन उनमें से 6 सब्जेक्ट की जगह 5 बेस्ट सब्जेक्ट के नंबर जोड़े जाते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि परीक्षा परिणाम में हैज से दर्शाए गए विषय के प्राप्तांक को महा में सम्मिलित नहीं किया गया। जहाँ पर एज लिखा है इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट के नंबर को रिजल्ट में ऐड नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 हैं, तो 6 में से अगर हम जोड़ते हैं तो जो ये वाला जो नंबर है, ये नंबर यहाँ पर ऐड नहीं किए गए, तो इसलिए यहाँ पर 500 में से डिवाइडेशन किया जाता है। अगर यहाँ पर 6 सब्जेक्ट को जोड़ा जाता तो यहाँ पर 600 में से डिवाइडेशन किया जाता। तो आपको पता चल चुका है कि इसका मतलब है कि आपके जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आते हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन कैंडिडेट के यहाँ पर जो सबसे कम नंबर आए हैं वो जोड़ा गया है हैशटैग में, यानी कि बेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ दिया गया इनको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 सब्जेक्ट में 95 है, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट में केवल यहाँ पर 50 है, तो इसलिए यहाँ पर हैशटैग लगा दिया गया। तो हैशटैग केवल उसी सब्जेक्ट में लगाया जाता है जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम नंबर इनके सोशल साइंस में है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनका जो हैज लगाया गया है वो लगाया गया है संस्कृत विषय में। अब दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे तो इसमें संस्कृत विषय में क्यों लगाया गया है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 95 सभी में 95 है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हैज लगाया गया है, इन्होंने संस्कृत विषय में यहाँ इन्होंने हैज लगाया है। अगर ये चाहते तो किसी भी विषय में यहाँ पर हैज लगा सकते थे, क्योंकि 95 सभी में। अगर यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में अगर सेम नंबर आ जाते हैं तो उन दोनों सब्जेक्टों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में हैज लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इनके सबसे अच्छे नंबर हैं यहाँ पर 55, लेकिन एक यहाँ पर 55 और बाकी के सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर 50 है। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में से यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में हैज लगाया है, तो हैज जो कि 3 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते थे। तो हैशटैग का मतलब, हैज का मतलब यही होता है बेस्ट ऑफ 5 योजना, यानी कि 6 सब्जेक्टों में से केवल 5 अंकों के अंक जोड़े जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर 0 नंबर आ जाते हैं ना, तो इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, यानी कि जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर होंगे उसमें ही हैज लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।